सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी को। सेकंड डे हमारा स्टार्ट हो चुका है और जैसा मैंने बोला था कि हाँ फर्स्ट डे में कि मैं सेकंड डे में बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है, कैसे रिसर्च करना है कि प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होगा और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप नहीं करोगे प्रोडक्ट खरीदने से पहले, प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले। ठीक है, तो डे 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला जो मेन पार्ट हमारा है वो है व्हाट मेक्स ए गुड प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें वो प्रोडक्ट ढूंढना है, रिसर्च करना है जिसका कंपटीशन कम हो, जिसकी डिमांड हाई हो। ठीक है, तीसरा जो लाइट वेट हो, इजी टू शिप। लाइट वेट मतलब जिसका वजन कम हो, 1 किलो, आधा किलो, 300 ग्राम, जो आसानी से जा सके, भारी प्रोडक्ट ना हो, ऐसा ना हो कि 10-20 किलो का है। ठीक है, उसके अलावा सीजनल प्रोडक्ट ना हो, कि ऐसा ना हो कि ओनली बारिश के मौसम में छाते बेच सकें, ऐसा ना हो कि सर्दियों में ओनली जैकेट बेच सकें। ऐसा प्रोडक्ट हो जो हर सीजन में सेल होता हो। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइस रेंज है वो भी 300 से लेके 1500 के बीच में होना चाहिए, जो कि हमारा रिकमेंडेशन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा ना हो कि जो बहुत बड़ा ब्रांड हो उसको आप सेल करो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है इस डे 2 के अंदर जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसने सैम्पल एग्जांपल दिया है, मोबाइल एक्सेसरीज है, किचन टूल्स है, होम डेकोर है, फिटनेस एंड बैंड्स है, स्टेशनरी सेट्स है, गिफ्ट आइटम्स है। ये ऐसे आइटम हैं जो कि 300 से लेके 1500 के बीच में है, सीजनल नहीं है, हर सीजन में हर टाइम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट वेट है, बहुत कम वजन है, कहीं पे भी शिप किया जा सकता है, हाई डिमांड होता है। ठीक है, कंपटीशन हो सकता है, इसकी कोई दो राय नहीं है, कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट पे हमें वर्क करना है वो यहाँ पे मैंने आपको सैंपल बता दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि अब प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे अगर हमें जाना है मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर, या फिर किचन टूल्स के अंदर, या फिर होम डेकोर के अंदर, जब हमारा यहाँ पे फाइनल होता है तो हम फिर प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है किस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, जैसे किचन के अंदर, या फिर बेबी प्रोडक्ट के अंदर, या फिर ब्यूटी के अंदर, या फिर होम डेकोर के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली अमेजोन डॉट इन पे जाना है, जो कस्टमर का पेज होता है जहाँ से कस्टमर खरीदता है। यहाँ पे जाने के बाद बेस्ट सेलर दिया हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते रहना। यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन वेस्ट सेलर, इसका मतलब है कि अमेजोन पे जो वेस्ट सेलर है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का सेल बहुत ज़्यादा है, अमेजोन पे टॉप रैंक पे करते हैं, रैंक टॉप करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 रैंक फर्स्ट है, यहाँ 2 है, 3 4, यहाँ पे 100 तक दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, जैसे बेबी प्रोडक्ट चेक करना है आपको, ब्यूटी का चेक करना है, कार एंड मोटर बाइक चेक करना है, या फिर गिफ्ट कार्ड चेक करना है, गार्डन आउटडोर का चेक करना है। जो भी आपको चेक करना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे होम एंड किचन चेक करता हूँ। ठीक है, होम एंड किचन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सारे आ चुके हैं। तो होम एंड किचन में सबसे पहले गार्बेज बैग जो होता है इसका बहुत ज़्यादा सेल है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेल भी दिखा देगा कि प्रीवियस मंथ में कितना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, यहाँ पे इनका सेल बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं जाके चेक करूँ, देखो जैसे मैं भी एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे ना अगर मैं सर्च करूँ ये गार्बेज बैग्स, तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 40,000 पिछले महीने ये बिका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेस्ट सेलर में ये भी दिखा देगा कितना बिचा है प्रीवियस मंथ। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलरली सर्च करते हो इस प्रोडक्ट को, रिसर्च में आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर अमेजोन पे अच्छा सेल लाना है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है, जैसे मैं स्पेसिफिकली इसके लिए सर्च करता हूँ अगर, तो यहाँ पे देखोगे रिजल्ट जो है 4,000 है। ठीक है, 4,000 रिजल्ट है गार्बेज बैग के लिए। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये 40,000 बिका है, ये 10,000 बिका है, यहाँ पे 10,000 बिका है, यहाँ पे 3,000 बिका है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो सेल है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, देखो कितना कितना बेचा है। तो अच्छा खासा इसका सेल है, गार्बेज जो है काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है, लोग अच्छा खरीदते हैं। तो यहाँ पे आपको वन बाई वन जाके जिस भी कैटेगरी के अंदर सेल करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का रिसर्च करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया।
एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका एक और बताऊँगा, जैसे कि सपोज़ करो आपको कॉफ़ी है, चाय है या फिर ग्रीन टी है, उसमें से कंपेयर करना है कि आपको कौन-सा बेचना है। तो उसके लिए आप गूगल से ही पूछ सकते हो कि गूगल पे कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सर्च होता है। उसके लिए आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स पे, ठीक है? यहाँ पे जाके एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही डीप रिसर्च किया मैंने इस पे। यहाँ पे सर्च करना कॉफ़ी, पहले कॉफ़ी, ठीक है? कॉफ़ी सर्च किया, सॉरी, कॉफ़ी, कॉफ़ी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करना है, टी, ठीक है? बेवरेज, यहाँ पे करना है ग्रीन टी, ठीक है? ग्रीन टी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर चाहो तो आप एक जूस भी ऐड कर सकते हो। आपको मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए गूगल पे लोग कैसे सर्च करते हैं और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो यहाँ पे जो इंडिया कंट्री है हमारा, मंथ हमारा देखें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 90 डेज़ का, ठीक है? 3 महीने का। और यहाँ पे देखना चाहो तो आप शॉपिंग देख सकते हो, नहीं तो वेब सर्च देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो ब्लू वाला कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद चाय है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ग्रीन टी है, देखो येलो वाला। उसके बाद जूस है। ग्रीन टी यहाँ पे सबसे लास्ट पे आता है, जूस यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है, चाय यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रही है और कॉफ़ी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट गूगल पे सर्च होता है। अगर गूगल पे सर्च होता है तो ऑब्वियसली बात है उसका सेल आएगा, ठीक है? दोनों तरीका बता दिया है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ये चीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे जाके आप इसका रिव्यू चेक कर सकते हो, रेटिंग चेक करते हो प्रोडक्ट का। जैसे यहाँ पे इसका 4.4 मतलब रेटिंग है, रिव्यू इस पे बहुत सारा आज 40,000 रिव्यू है, तो प्रोडक्ट का वो भी चेक आप जाके कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? उसके अलावा फिर यहाँ पे इसका कितना एस्टिमेट प्रॉफिट मार्जिन है, कितना मतलब आपको मिल सकता है, ये एक पूरा कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रॉफिट और लॉस लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अलग से कैलकुलेटर। वो वीडियो का लिंक मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको प्रोडक्ट के अंदर चूज़ करने से पहले अवॉइड करने चाहिए। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे बल्ब है, ठीक है? बल्ब जो होता है फूट जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए तो वापस आ जाएगा, कस्टमर खरीदेगा, वापस कर देगा। कुछ प्रोडक्ट वारंटी वाले होते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्पीकर होता है, स्पीकर में 2 साल का वारंटी, 3 साल का वारंटी, तो उस झमेले में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट रीसेल करने जा रहे हो, ठीक है? इसके अलावा ग्लास के प्रोडक्ट होते हैं, सेरेमिक्स होते हैं, यहाँ पे ब्रांडेड और ट्रेडमार्क। अब यहाँ पे ब्रांडेड और ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट ब्रांडेड होते हैं, जैसे बाटा है, टाटा है या फिर कोई भी बोट है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है तो उनसे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के थ्रू आपको वो परमिशन देंगे। एक लेटर पे लिख के, यू आर ऑथराइज टू सेल ऑन अमेजोन आर प्रोडक्ट, दिस इज ब्रांड, ठीक है? तो ही आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, वरना नहीं करोगे, ठीक है? ओनली लोकल प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। दूसरा ट्रेडमार्क प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट और ब्रांड प्रोडक्ट बात एक ही होती है, ठीक है? दोनों का मतलब एक ही होता है। ट्रेडमार्क मतलब जैसे बोट ने अपने नाम से ट्रेडमार्क लिया हुआ है, बाटा ने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो उनके जो जिन जिन लोगों ने ट्रेडमार्क पे अपना प्रोडक्ट लिया हुआ है, वो अगर आपको यहाँ पे बेचोगे अनऑथराइज में, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो तीन, ठीक है? ये चीज़ होगी। इसके अलावा सीज़नल प्रोडक्ट से बचना है आपको। जैसा कि पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, सीज़नल प्रोडक्ट पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको ओनली ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो हर सीज़न में काम आता हो। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। हैवी शिपिंग से बचना है, सॉरी हैवी प्रोडक्ट जैसे 15 किलो का है, 10 किलो का है, उसको नहीं करना है। मेडिकल प्रोडक्ट से बचना है, उसमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, मेडिकल फूड प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? अब एक और बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे जो आपके लिए है, कि अगर आप ऑनलाइन अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करने जाते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न भी आता है। जैसे अगर आपने कोई कस्टमर को ऑर्डर बेचा और उसने ऑर्डर कर दिया, ठीक है? ऑर्डर कर दिया, फिर उसको पसंद नहीं आया तो वो वापस कर देगा, ठीक है? तो इस केस में कुछ प्रोडक्ट, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो नॉन रिटर्नेबल होती हैं। नॉन रिटर्नेबल मतलब उनको कस्टमर रिटर्न इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। अगर प्रॉपरली कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जैसे कि डैमेज हो गया या कुछ एक्सपायरी डेट हो गई है या फिर कुछ और ऐसी डीप प्रॉब्लम है, तो ही रिटर्न कर सकता है। तो कुछ कैटेगरी हैं, जैसे पर्सनल केयर एंड हाइजीन है, और हेल्थ एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, ठीक है?
और जो फूड के हैं, ग्रोसरी वाला जो प्रोडक्ट है, उसके अलावा पेट सप्लाई होती है, बेबी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे लिपस्टिक है, मेकअप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं जैसे ब्यूटी के हैं, हेयर डाई है, नेल पॉलिश है, इसके अलावा पैंटीज है, बॉक्सर है, ये सब चीज़ें क्या हैं, रिटर्न नॉन रिटर्नेबल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज दी है पूरी है, ठीक है। जी, सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कस्टमर खरीदने के बाद आपको वापस करना इतना आसान नहीं होगा। जबकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर कोई बेचते हो आप जिसमें वारंटी दिया हुआ है या कोई जो है प्रॉब्लम है तो वो आसानी से रिटर्न कर सकता है। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम का जो कुछ मतलब यहाँ पे कुछ इशू हैं जो आपको बता देता हूँ। जैसे अगर नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट आपको पहले तो साफ-साफ डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कुछ प्रोडक्ट डैमेज होता है जैसे मैंने बताया था, कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब होती है तो अमेज़न इस केस में रिफ़ंड कर देता है प्रोडक्ट कस्टमर को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पैकेजिंग आपको प्रॉपर करनी होती है, ठीक है, और लेबलिंग वेबलिंग करके सही से तरीके से आपको भेजना होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो सेकंड डे है हमारा उसमें मैंने बात किया है कि आपको प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करना है, कौन-सा प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए, पूरा मैंने आपको बताया है। अब थर्ड डे में जो हम बात करेंगे कि आपको जो प्रोडक्ट फाइनल हो चुका है, सपोज़ करो किचन का या फिर कोई भी, उसको फिर खरीदना कहाँ से है, सप्लायर से कैसे बात करनी है, होलसेलर से या प्राइवेट लेबलिंग कैसे करनी है, अगर आप खुद के नाम से बेचना है, तो ये थर्ड डे के लिए बात हम करने वाले हैं, जो कि तीसरा वीडियो हमारा होगा। पहला वीडियो हो चुका है, दूसरा ये है और तीसरा ये होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट थर्ड थर्ड डे। धन्यवाद।